बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 नवंबर 2023 है। जिस तरह मैं अपनी पहले एक वीडियो के अंदर ये बतला चुका हूँ कि 26 नवंबर को भाई उवैस रब्बानी एक एंकर हैं, उनके साथ एक बरेलवी आलिम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो जाएंगे जेहलम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो ललकारता है उसकी ललकार का जवाब देने के लिए जाएंगे। तो आज 26 को मुफ्ती हनीफ कुरैशी और भाई उवैस रब्बानी ये वहाँ गए हैं और जनाब ये एकेडमी के बाहर खड़े रहे हैं और वक़्त से पहले पहुँचे हैं। बात यह है कि एक मरतबा जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुम वहाँ तशरीफ़ लाए तो बहाना बना लिया कि ये इतवार को क्यों नहीं आए, ये इतवार को क्यों नहीं आए। फिर ये बहाना बनाया कि ये रात को आए हैं, दिन को क्यों नहीं आए। बहुत से बहाने बना लिए। लेकिन अब जो इस दफ़ा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब गए हैं वो एक तो दिन को गए हैं, दूसरा ये है कि एकेडमी के अंदर जो दर्स का टाइम था 9 बजे से पहले ये वहाँ पहुँचे हैं और एकेडमी के बाहर गए हैं। और मिर्ज़ा प्लम्बर साहब ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वहाँ DSP को बुलाया हुआ था, वहाँ पुलिस मौजूद थी। देखें, एक बंदा जब अलल ऐलान चैलेंज देता है, जब वो उलमा को पुकारता है कि मेरे पास जेहलम आओ, आकर मुझसे गुफ्तगू करो, फिर जब उलमा वहाँ जाते हैं तो फिर अपनी बिल से बाहर ही नहीं आते। तो ये एक ज़्यादती की बात है। जब बंदा हक पे हो तो फिर बंदा मैदान के अंदर आता है, फिर बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मैदान में आता है और आकर असा को फेंकता है और अल्लाह पे तवक्कुल करता है। ये नहीं है कि जादूगर जितने भी हों तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके मुकाबले में भी आ जाते हैं। तो जब कोई बंदा हक पे हो तो गुफ्तगू करे। जब तुम्हारी एकेडमी के अंदर गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने बात करने की कोशिश की है, तुमने अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया उनको, कोई उनकी मेहमान नवाजी नहीं तुम लोगों ने की, तो ये कितनी बड़ी बददियानती है। एक बंदा वो कराची से, पिंडी से चलता है और तुम्हारे पास आता है, तुम इतना नहीं कर सकते यार उसको कोई पानी पिला दो, कोई इसको चाय पिला दो। तो जनाब वो बाहर खड़े रहे हैं, उन्होंने खूब इंतज़ार किया। आखिरकार पुलिस वालों को कहा कि उनसे जाकर कह दें कि हम कोई भी आपसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। और चैलेंज करते रहते हैं, चैलेंज करते रहते हैं जी तुम्हारे बुजुर्गों ने फलां अपनी किताबों में ये लिखा, फलां ये लिखा। तुम अपने तक बैठ के किताबों में जब तशरीह करोगे, फिर जब सामने बैठोगे तो मज़ा तो फिर है ना। जब सामने बैठोगे, जब बंदा सामने बैठे तो फिर पता चलता है कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है, सच क्या है, बातिल क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये उस वक्त पता चलता है। तो इसलिए फिर वो शायर ने क्या खूब कहा, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर। एकेडमी की फ़िज़ा और बाहर मुनाज़रे की फ़िज़ा और। हाँ जी, ये इस पे गौर करना चाहिए। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फॉलोवर्स उसके नीचे बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं, वो जी तुम फलां भी बात करो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तुम्हारी मंजी ठोक दी है। मंजी उसने क्या ठोकनी, उसकी ठुक गई है। आज जाकर पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मंजी ठोकी है, आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अल्हम्दुलिल्लाह मंजी फिर ठुक गई है। अब उसकी एकेडमी की भी एक वीडियो देखी, उसमें भी बहुत कम स्टूडेंट बैठे हुए थे आज, और आज उसकी गुफ्तगू का लहजा भी बदला हुआ था। तो हालात तो ये हैं। तो वैसे अकेले कमरे के अंदर बैठकर उन लोगों के सामने कि जिनके अंदर इख्तलाफ की सलाहियत नहीं होती या वो इख्तलाफ करने की इजाज़त नहीं होती, उन लोगों के सामने बैठकर बड़ी बड़ी बढ़के मारना, वो जी अशरफ अली थानवी क्या है, रशीद अहमद गंगोही क्या है, कासिम ननोतवी क्या है। भाई चे पिद्दी और चे पिद्दी का शोरबा, अपनी औकात तो तुम देखो कि तुम बात करते हो मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह की, बात मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह करते हो, और तुम अपनी जो है वो इल्मी औकात देखो कि एक मुफ्ती हनीफ कुरैशी तुम उनके सामने नहीं बैठ सकते, और फिर बड़ों की क्या बात है। इसलिए अब हाल तो यही है, चाहिए तो यही कि सारी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़ुबान को लगाम दो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, औलिया अल्लाह के मुतालिक अपनी ज़ुबान को मत खोलो। सारी ज़िंदगी तुम्हें ये चाहिए, और तुम्हारे जो ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, जो अंधे तुम्हारे मुकल्लिद हैं, उनको भी ये चाहिए कि तुम्हारे उस जो वो ये सोचें कि हमारे उस्ताद की इल्मी औकात क्या है कि वो एक आलिम के सामने नहीं बैठ सकता। मज़ा तो तब था कि आज वो एक आलिम के सामने बैठता और फिर जनाब जब गुफ्तगू होती फिर सरेआम पता चलता कि हक क्या है, बातिल क्या है। इसलिए अब ऐसे बंदे को इल्मी जवाब क्या देना है कि जिस बंदे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि वो दावा कर लेता है और चैलेंज भी दे लेता है, लेकिन जब उससे गुफ्तगू करने के लिए आते हैं तो वो अपनी एकेडमी से बाहर ही नहीं आता, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता।
تو یہ باطل کی نشانی ہے، اہل حق کی نشانی نہیں ہے۔ اہل حق تو میدان میں آ کر سر عام للکارتے ہیں کہ آؤ ہمارے سامنے گفتگو کرو۔ تو اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کی منجی ٹھک گئی ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، انجینئر محمد علی مرزا کی دکان بند۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی منجی آج ٹھک گئی ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت اس کو اور اس کے مقلدین کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے اور صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا